आज मैं आप लोगों को हीमोफीलिया के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। ये हीमोफीलिया जो रोग है ये एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग बहुत सारे होते हैं। आनुवंशिक रोग बेटा ऐसे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिट हो जाते हैं, यानी वंशागत हो जाते हैं, मीन्स चले जाते हैं। यानी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती रहती हैं। ऐसी बीमारियों को हम आनुवंशिक रोग या वंशागत बीमारियां कहते हैं। उन्हीं में से हीमोफीलिया भी है। तो हीमोफीलिया के बारे में सबसे पहले सन 1803 में, कब की बात है, सन 1803 में एक वैज्ञानिक थे जॉन कोट्टो। तो जॉन कोट्टो नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन किया था सन 1803 में। होता क्या है, सामान्य रूप से पहले तो ये समझिए हीमोफीलिया का एक अन्य नाम भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं रक्तस्रावण रोग। क्या कहते हैं? रक्तस्रावण रोग, यानी कि ब्लीडर्स डिजीज। अब आपको कि रक्तस्रावण रोग, ब्लीडर्स डिजीज का मतलब क्या है? क्या रक्त का स्रावण होगा? देखो ऐसा होता है, सामान्य रूप से हम लोगों को कभी भी चोट लग जाए, घाव हो जाए, जख्म बन जाए तो हमारा ब्लड निकलता है, लेकिन ब्लड का कुछ ही समय में थक्का बन जाता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। इस काम में आपको ऐसे समझ लीजिए 2 मिनट से लेकर के 8 मिनट तक का समय लग सकता है। कितनी भी जल्दी बने 1-2 मिनट तो लग ही जाता है। और बेटा 7-8 मिनट में किसी भी व्यक्ति को, अगर उसे कोई समस्या नहीं है तो 7-8 मिनट में थक्का सबका बन जाता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है, यानी हीमोफीलिया नाम की बीमारी उसके शरीर में है, तो उसका थक्का फिर आधा घंटा में भी नहीं बनेगा। कभी चोट लग गई, ब्लड निकलता ही रहेगा, इतना निकलेगा कि आप सोचो थक्का बन जाए, खुरंट जम जाए, नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। और कभी कभी तो 8-10 घंटे या 24 घंटे भी हो जाते हैं और व्यक्ति का ब्लड का थक्का नहीं बनता है, और इस तरीके से लगातार खून बहता रहता है। इसीलिए इसे रक्तस्रावण रोग यानी ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। अब सवाल ये आया कि हीमोफीलिया जो रोग है वो किस में खोजा गया, कैसे खोज हुई, उसके बारे में भी थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। महारानी विक्टोरिया का नाम सबने सुना होगा, महारानी थी आखिर। तो महारानी विक्टोरिया के शरीर में यही वाली समस्या थी, यानी उनके शरीर में हीमोफीलिया नाम का रोग था। ये जो हीमोफीलिया रोग है ये आनुवंशिक रोग है, मैंने अभी बताया, यानी जेनेटिक डिजीज है। और इसका जो जीन है वो बेटा एक्स गुणसूत्र पर होता है। किस पर होता है? एक्स गुणसूत्र पर। क्योंकि कुछ ऐसी आनुवंशिक बीमारियां होती हैं जिनका जीन वाई गुणसूत्र पर होता है, किसी का एक्स पर, लेकिन हीमोफीलिया का जो जीन है वो कहाँ होता है? एक्स गुणसूत्र के ऊपर स्थित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारी पुरुषों में भी हो सकती है और महिलाओं में। लेकिन इसकी खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? महारानी विक्टोरिया के शरीर में, क्योंकि वो इस रोग की वाहक थीं। अब बात आई वाहक क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा। और उनके पूरे खानदान में, पूरे वंश में बहुत से ऐसे वंशज थे जिनमें उनके शरीर में ये बीमारी थी। तो सामान्य रूप से ब्लड का थक्का नहीं बनता, मतलब बन जाता है 2 से 8 मिनट में, लेकिन इस बीमारी में थक्का बहुत देर तक, कभी कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं और थक्का नहीं बनता है। कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? एक तो ये मैंने जो बताया जीन है वो किस पर होता है? लिंग गुणसूत्र में है, वो भी एक्स गुणसूत्र के ऊपर पाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम लोगों के ब्लड में थक्का बनाने के लिए एक प्रोटीन जिम्मेदार होती है जिसका नाम क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, अब मैं ये बताऊंगा कि पुरुषों में इसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं और महिलाओं में क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। ठीक, तो इसको जरा समझिए। एक तरफ मैं पुरुष लिखे दे रहा हूं और एक तरफ महिला लिखे दे रहा हूं। यहाँ मैं पुरुष की बात कर रहा हूं। पुरुष में इसकी कितनी कंडीशंस होंगी? जो पुरुष है उसके पास लिंग गुणसूत्रों के मामले में, यानी पुरुष के पास जो लिंग गुणसूत्र हैं वो कौन से हैं? 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष की 23वीं जोड़ी में एक्स और वाई है।
अगर ये दोनों x और y सामान्य हैं तो ऐसे पुरुष को हम लोग सामान्य पुरुष कहेंगे। यानी उसकी पुरुष कैसा हो सकता है? सामान्य। कब? जब उसका x और y दोनों नॉर्मल कंडीशन में हो। तो अगर पुरुष का जो x और y है इसमें ये जो हीमोफीलिया का जीन है वो कभी y गुणसूत्र पे होता नहीं, तो y से तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर इस x गुणसूत्र पर H लिख दिया मैंने, इसका मतलब हीमोफीलिया का जीन है। तो ऐसा व्यक्ति बताओ सामान्य होगा या रोगी होगा? तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? रोगी हो जाएगा। और रोगी लिख दो या इसी को हम लोग हीमोफिलिक कह दें तो भी सही है, क्योंकि जिसको हीमोफीलिया है ऐसा व्यक्ति हीमोफिलिक है। अब जरा बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में यानी लेडीज में इस रोग की कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन। कैसी? अगर महिला के लिंग गुणसूत्र में, पहले तो ये बताओ, महिला के लिंग गुणसूत्र में यानी 23वीं जोड़ी में दोनों कैसे होते हैं? X गुणसूत्र। यानी महिला की लिंग गुणसूत्र दोनों X नॉर्मल हैं, तो महिला कैसी हो गई बेटा? सामान्य। अगर महिला के किसी एक गुणसूत्र पर 23वीं जोड़ी में जो डबल X हैं, किसी एक पर, चाहे इधर वाले पर हीमोफीलिया का जीन है, उधर वाला नॉर्मल है, या पहले वाला नॉर्मल है, दूसरे वाले के ऊपर हीमोफीलिया का जीन है। बात समझ में आ रही? तो ऐसी महिला एक X उसका गड़बड़ है यानी रोगग्रस्त है और दूसरा X उसका नॉर्मल है, ऐसी महिला को हम लोग वाहक कहेंगे। क्या कहेंगे? वाहक। वाहक को इंग्लिश में कैरियर कहा जाता है। वाहक यानी कैरियर। तीसरी कंडीशन महिलाओं में क्या है कि उनके पास 2 X हैं, दोनों के दोनों X के ऊपर हीमोफीलिया का जीन चढ़ा हो या दोनों का संक्रमण हो, तो ऐसी महिला हमेशा कैसी हो जाएगी? रोगी यानी रोगग्रस्त, मीन्स हीमोफिलिक। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुष सामान्य हो सकते हैं और हीमोफिलिक यानी रोगग्रस्त हो सकते हैं। महिलाएं सामान्य हो सकती हैं, हीमोफिलिक यानी कि रोगग्रस्त हो सकती हैं, रोगी हो सकती हैं। और इनमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा भी है। क्या? कि जब एक X इनका नॉर्मल हो और एक X इनका हीमोफिलिक हो, तो ऐसी कंडीशन में महिला वाहक हो जाती है। ठीक है। मुझे आपको ये भी बताना है कि अगर इनमें से पुरुष और महिलाएं जो हैं उनमें कोई वाहक महिला की शादी नॉर्मल पुरुष से हो जाए तो उनके बच्चों में ये रोग कैसे जाएगा? एक नॉर्मल महिला की शादी वाहक, ठीक, यानी कि इससे वाहक महिला की एक इससे रोगी पुरुष से हो जाए तो क्या होगा? मतलब सारी कंडीशन में इन 5 में से किसी की शादी किसी से कराएंगे और उनके बच्चों में कैसे रोग जाएगा, तो इसके बारे में, इसकी वंशागति के बारे में भी चार्ट बना करके, रेखा चित्र बना करके बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है और आपको समझ में भी आएगा। आगे की वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बेटा मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी एक पुरुष है, वो सामान्य पुरुष है और उसकी शादी एक ऐसी महिला से हो जाती है जो वाहक है, और किसकी वाहक है? हीमोफीलिया रोग की। तो अगर हीमोफीलिया रोग की वाहक महिला की शादी एक सामान्य पुरुष से हो जाए तो ये हीमोफीलिया जो रोग है, आनुवंशिक रोग तो होता ही है, आखिर उनके कितने बच्चों में, कौन से लड़के में या लड़की में जाएगा या नहीं जाएगा, ये रोग कैसे कैसे वंशागत होगा, उसके बारे में हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ जो पुरुष है वो कैसा है बेटा? नॉर्मल यानी सामान्य। इसका मतलब पुरुष के पास एक X गुणसूत्र है और एक Y गुणसूत्र है, लेकिन दोनों कैसे हैं? नॉर्मल। और जो महिला है, महिला हमने बताई वाहक होती है। वाहक महिला हमारी वाहक है। तो महिला जब वाहक है, इसका मतलब क्या हुआ कि महिला के पास लिंग गुणसूत्र के मामले में दोनों X गुणसूत्र हैं, लेकिन वाहक महिला वह होती है जिसका एक X तो नॉर्मल हो और एक X के ऊपर हीमोफीलिया का जीन हो। यानी महिला के लिए ये वाली कंडीशन भी हो सकती है या फिर ये कंडीशन भी हो सकती है। वाहक महिला ऐसी होती है। तो अब मुझे बताइए
हीमोफीलिया की वाहक महिला है तो मैं ये कंडीशन रखूं या ये कंडीशन, आप चाहे कोई सी रख लो, आंसर आपका सेम आएगा। तो चाहे आप पहले वाले एक्स गुणसूत्र के ऊपर हीमोफीलिया का जीन चढ़ा दीजिए, चाहे आप दूसरे वाले एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का जीन चढ़ा दीजिए, उसका आंसर सेम आएगा। मान लीजिए मैं इधर वाले के ऊपर एच चढ़ाए ले रहा हूं, एच मतलब हीमोफीलिया का जीन इस एक्स गुणसूत्र के ऊपर है, क्योंकि महिला हमारी वाहक है। अब पुरुष हमारा कैसा है, सामान्य है, तो पुरुष सामान्य, इसका मतलब इसका एक्स तो नॉर्मल होगा, लेकिन वाहक महिला है, इसका मतलब कि जो महिला है उसका एक एक्स नॉर्मल होगा और किसी एक एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का जीन होगा। हीमोफीलिया इसीलिए मैंने एच बनाया ताकि आपको स्पष्ट होता रहे। तो यहाँ जो महिला है वो कैसी है बेटा, वाहक, और पुरुष कैसा है बेटा, सामान्य। अब मैं सामान्य और वाहक महिला के इनके बीच में क्या कर दिया, शादी करा दी। शादी का मतलब ठीक, यानी एक ही बंधन में बंध गए दोनों। अब इनके बच्चे होंगे तो आखिर इनके बच्चों में ये हीमोफीलिया का जीन किस तरीके से जाएगा। तो पहले तो ये देखिए कि इनके जो युग्मक हैं वो भाई अलग अलग होंगे, एक्स अलग हो जाएगा, वाई अलग हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ये एक्स अलग हो गया और ये एक्स अलग हो गया। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब हमको ये देखना है कि इनका रेखा चित्र बनाना है। तो रेखा चित्र जैसे मेंडल में बनाया था, मेंडल के नियमों में, या जिस तरीके से हम लोगों में मानवों में लिंग निर्धारण पढ़ते हैं उसी तरीके से रेखा चित्र बनेगा। उसका तरीका है, इसे नीचे लाते हैं और उधर के पहले वाले से सीधे मिला देते हैं, ये मिल गया। अब इसको यहाँ से चलेंगे, इसी की सीध में यहाँ तक चलेंगे और दूसरे वाले से मिला देंगे। ठीक है, जैसे पहले को लाके पहले से मिला, ऐसे दूसरे को नीचे लाके पहले से मिला दिया जाता है। जैसे इसमें दूसरे को मिलाया था ऐसे ही इसको भी यहाँ से मिला दिया जाता है। ये सब चीज़ प्रैक्टिस की है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से बनता जाएगा। अब ये देखिए, ये x है और ये x है, तो ये x और x। यहाँ देखिए ये y है और ये x है, तो भैया ये x तो y है और x है, लेकिन जब लिखेंगे तो yx नहीं लिखेंगे, xy लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखा जाएगा। तो x और y। यहाँ देखिए एक इसकी शाखा यहाँ गई है, एक शाखा यहाँ गई है, यानी एक x है और एक x के पावर कितनी लगी हुई है, h लगी हुई है। यहाँ देखिए एक y है और एक x के ऊपर h है और y है। अब जरा समझिए, ये इनकी संतानें तो बन गई। अब आपको मालूम होगा जिस संतान में XX है वो लड़की होगी और जिसमें XY है वो लड़का होगा। इसका मतलब ये कौन है, लड़की है। लेकिन लड़की में कहीं पर भी आपको हीमोफीलिया का जीन दिखाई दे रहा है, नहीं। इसका मतलब कैसी लड़की है, सामान्य लड़की। ये भाई XY है तो कैसा होगा, बोलो बेटा, लड़का, और वो भी कैसा, सामान्य, क्योंकि यहाँ पर भी हीमोफीलिया का जीन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक X है नॉर्मल और एक X है जिसके ऊपर हीमोफीलिया का जीन है। इसका मतलब जब एक X गड़बड़ कर रहा हो, एक X सही हो, ऐसी कंडीशन होती है हमारी वाहक वाली। इसका मतलब ये वाहक है और दोनों X है तो कौन हुई, लड़की, यानी वाहक लड़की। और ये भाई कौन हुआ, देखो ये लड़का हुआ क्योंकि Y लिखा हुआ है। और ये लड़का कैसा है, लड़का कैसा है। अब कुछ बच्चे कहने लगेंगे सर जी एक H है तो वाहक हुआ। भाई अभी मैंने बताया लड़के कभी वाहक नहीं होते। लड़के में दो कंडीशन हैं, अगर हीमोफीलिया का जीन X के ऊपर है तो वो रोगी है, और X उसका फ्री है यानी एकदम नॉर्मल है तो वो स्वस्थ है, वो रोगी नहीं है, सामान्य है। इसीलिए ये लड़का वाहक नहीं होगा, लड़के कभी वाहक होते ही नहीं हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बोलो, रोगी लड़का। और रोगी लड़का ना लिखो
तो आप इसे लिख सकते हैं हीमोफिलिक बॉय, यानी हीमोफीलिया से ग्रस्त लड़का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक सामान्य पुरुष की शादी एक वाहक महिला से करा दूं जो हीमोफीलिया रोग की वाहक है, तो उनकी संतानों में आधे लड़के सामान्य होंगे और आधे लड़के रोगी होंगे, यानी 50% लड़के सामान्य पैदा होंगे और 50% लड़के रोगी पैदा होंगे, जबकि लड़कियां 50% सामान्य होंगी और 50% लड़कियां वाहक पैदा होंगी। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम किसी भी जोड़ी की शादी करा दें, चाहे हम वाहक महिला की शादी एक रोगी व्यक्ति से करा दें, चाहे हम एक रोगी की शादी एक वाहक छोड़िए एक रोगी महिला से करा दें, यानी ऐसी महिला जिसके दोनों एक्स गुणसूत्र के ऊपर हीमोफीलिया का जीन हो और पुरुष का एक एक्स है उसके ऊपर भी हीमोफीलिया का हो, तो उनकी संतानों में क्या होगा? आप इसी तरीके रेखा चित्र बनाएंगे, ऐसे ही बनता जाएगा और आप नॉर्मल तरीके से कर लोगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बार बार बताने को तैयार हूँ। ठीक है।